सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। है ना, क्या लिखेंगे हम? टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन on the basis of एनर्जी। ओके, एनर्जी के बेसिस पे हम कोलिजन को कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या समझेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ई, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे कि अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं, अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करें तो हेड ऑन कोलिजन में यहाँ पर ये जो बॉडी M1 है, ओके, और बॉडी M2 है ना, ये केस बिफोर कोलिजन का है। और आफ्टर कोलिजन के लिए हम M1 और M2, है ना। अब इनका वेलोसिटी हमने मान लिया कि इस M1 का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? M1 का इनिशियल वेलोसिटी u1 था और इस M2 का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u2 था। ओके, सेम एज इट इज बिफोर द आफ्टर द कोलिजन इनका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v1, और M2 का वेलोसिटी कितना हो गया? v2 हो गया। ओके, ये केस था बिफोर कोलिजन का और ये केस था आफ्टर कोलिजन का। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान से समझना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब है। आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होगी और बिफोर द कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे को अप्रोच करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो होगा v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वैसे तो u2 माइनस u1 होना चाहिए, पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं u1 माइनस u2। ओके, तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये इसका फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला है जो हमको याद रखना है, क्योंकि हम हर जगह इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या फार्मूला है? v2 माइनस v1 मतलब कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है, तभी हम आगे on the basis of energy we can understand how we can divide collision into different category। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में है, that is called elastic collision। क्या कहेंगे उसको? इलास्टिक कोलिजन। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ है? इलास्टिक कोलिजन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है, मतलब कि ई का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है? 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ separation is equal to velocity of approach, is equal to velocity of approach। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इलास्टिक कोलिजन में हमको लिखना है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व्ड रहेगी। मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
ठीक है। आप किसी भी टाइप के कोलिजन की बात करें तो वहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही सही। मतलब अगर इस केस के लिए हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज m1v1 प्लस m2v2। ये तो होगा ही सही। कोई भी कोलिजन हो, जब कभी कोई भी दो बॉडी एक दूसरे से टकराएगी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमें यूज करना ही है, पर स्पेशली अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, ओके, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा कैटेगरी इसी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं और वो है जब एनर्जी का लॉस होगा, तो उसे हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास में क्या आने वाला है, सेकंड कैटेगरी आएगा इन इलास्टिक कोलिजन। ओके,